बच्चों यहाँ पर बोला गया है 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है, आपसे बोला गया है 1 2 3 4 5 ये रेजिस्टेंस हैं और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। और सभी 0.2 ओम के हैं, 0.2 ओम। आपसे बोला गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो बच्चों सीरीज़ में है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, फॉर सीरीज़ आपको पता है R इज इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 प्लस R5 के इक्वल। बच्चों ये हो जाएगा 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, तो ये आ जाएगा 1 ओम। और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 1 ओम फाइनल रेजिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस है इस क्वेश्चन का। बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कहा गया 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि 3 ओम के हैं और पैरेलल कनेक्टेड हैं। पैरेलल कनेक्टेड हैं तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये एक रेजिस्टेंस ये है। ये देखिए पैरेलल कनेक्टेड है। आपसे फाइनल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। ये 3 ओम ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। बच्चों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे फॉर पैरेलल, तो आप जानते हैं 1/r इज इक्वल 1/r1 1/r2 और 1/r3। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बच्चों 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3/3। तो ये 1 आ जाएगा और ये किसके इक्वल चल रहा था 1/r के। देयरफॉर r इज इक्वल बच्चों आ जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पे भी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 1 ओम होगा। बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। बच्चों यहाँ पर कहा गया है हाउ शुड 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। 2 रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के, उनको कैसे कनेक्ट करें कि रिजल्टेंट 1 ओम आए। आप ध्यान दें रेजिस्टेंस 2 ओम का एक है और 2 को कनेक्ट करना है। अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो आंसर हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। यहाँ कम आ रहा है, इसका मतलब हमें दोनों को पैरेलली कनेक्टेड करना होगा। चलिए पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया और इनको 2 ओम 2 ओम कनेक्ट किया गया है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते हैं अच्छे से, फॉर पैरेलल 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। बच्चों 2 ओम के दोनों हैं तो 1/2 प्लस 1/2 1 1, ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा 1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा 1 ओम। यही रिजल्टेंट आ रहा है। देयरफॉर आंसर क्या होगा कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आंसर होगा इसका कि यहाँ पर हमें दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करना होगा ताकि रिजल्ट 1 ओम आए। बच्चों बढ़ते हैं 58 की तरफ।
बच्चों यहाँ आपसे कहा गया व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग टू रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 6 ओम। बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो हम सीरीज में कनेक्ट करें या फिर पैरेलल। तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, फॉर सीरीज एंड फॉर पैरेलल। तो यहाँ पर सीरीज में यानी इस तरह से कनेक्ट किया गया हो 2 ओम को और 6 ओम को, और पैरेलली कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एक हिस्सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरा यहाँ पर है 6 ओम, इस तरह से। तो यहाँ पर सीरीज़ के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल R1 प्लस R2। बच्चों ये 2 + 6 यानी जो आंसर होगा वो 8 ओम आ जाएगा। तो एक आंसर आप देख सकते हैं 8 ओम आ रहा है जब हम सीरीज़ की बात करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर यूज करेंगे 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों यहाँ से मिलेगा 1/2 और 1/6। आप एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 ज़ा और +1 यानी 4/6। बच्चों ये 1/R के इक्वल था, देयरफॉर R कितना आ जाएगा 6/4 हो जाएगा। या इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 × 4 और 4 5 ज़ा 1.5 ओम। बच्चों ये दो आंसर आ रहे हैं, दो पॉसिबल आउटकम है। पहला, जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 8 ओम, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.5 ओम। वैसे भी सीरीज़ में आंसर मैक्सिमम आता है और पैरेलल में मिनिमम। बच्चों बढ़ते हैं 59 की तरफ। बच्चों यहाँ पर कहा गया शो हाउ वुड कनेक्ट टू। देखिए दो रेजिस्टेंस हैं 4 ओम के, टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम और 8 ओम। देखिए जो R है वो 4 ओम है। 4 ओम के दो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 4 ओम का है। अब रिजल्टेंट आपको 2 चाहिए और 8 चाहिए। तुमने आपको पहले भी बताया अगर ज़्यादा आ रहा है इस वाले रेजिस्टेंस से, इसका मतलब हमने सीरीज़ में जोड़ा हुआ है, और कम आ रहा है इसका मतलब पैरेलल। तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। पहला हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सीरीज़। तो आप लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो R1 है वो 4 ओम है, जो R2 है वो भी 4 ओम है। ये चीज़ आपको गिवन। तो सीरीज़ के लिए आपको पता है R इज इक्वल यूज करेंगे R1 प्लस R2। तो ये 4 + 4 यानी 8 ओम हो जाएगा। बच्चों देखिए 8 ओम आपको मिल चुका है, यानी पहला आंसर जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। तो लिखेंगे इन सीरीज़, पहला आंसर आपका ये आ गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अब बात हम लोग करते हैं पैरेलल की। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वो है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन since 1/R is equal 1/R1 plus 1/R2, तो 1/4 प्लस 1/4, बच्चों ये 2/4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 जा। देखिए 1/R चल रहा था, तो बच्चों यहाँ से R कितना मिल गया आपको, देयरफॉर R इज इक्वल आपको मिल गया 2 ओम। और यहाँ पर देखिए 2 ओम ही लेकर आना था, यानी दूसरा जो आंसर होगा वो होगा पैरेलल, इन पैरेलल। इसका मतलब अगर आपको 8 ओम चाहिए
तो आपको पैर सीरीज़ में जोड़ना होगा, और आपको अगर 2 ओम चाहिए तो पैरेलल जोड़ना होगा। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। देखिए एक सर्किट दिया गया, यहाँ 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है बीच में, और एक साइड में 6 ओम रजिस्टेंस है, दूसरी तरफ 4 ओम रजिस्टेंस है। अब बच्चों देखिए बैटरी जो लगी है, एक हिस्सा दूसरी तरफ है, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ, मतलब 2 हिस्सों में बैटरी के इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे, दोनों को अलग अलग यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों पहले बात करेंगे इस वाले रेजिस्टेंस की। तो आप लिखेंगे सिंस ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल आई आर। यहाँ पर V 24 है, करंट आपको निकालना है I, और यहाँ हम 6 लिख देते छोटा सा 6 ओम वाले में, और R आपको दिया है 6। बच्चों यहाँ पर I 6 वाले में कितना आ रहा है, 24/6, यानी ये आ रहा है 4 एम्पियर। तो एक आंसर आपका ये आ गया, 4 एम्पियर होगा यहाँ पर करंट। और बच्चों बात करेंगे दूसरे वाले में, तो उसके लिए यूज करेंगे फिर से ओम्स लॉ। V 24 है, I 4 वाले में निकालना है, रेजिस्टेंस 4 है ये वाला। बच्चों यहाँ से I4 कितना आ जाएगा, 24/4, यानी ये आ जाएगा 6 एम्पियर। तो ये यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया है, 4 ओम वाले में करंट 6 एम्पियर होगा। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर दोनों में इस तरह से करंट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 61। बच्चों यहाँ पर कहा गया है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, आपको वोल्टेज V इज इक्वल दिया 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस कई दिए हुए हैं और सीरीज में कनेक्टेड है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। तो आप यहाँ सीरीज का फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, R1, R2, R3, R4 और R5, 5 रेजिस्टेंस है। बच्चों ये हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, 3 to 5, 5, 10, तो 13.4 आ जाएगा ये। बच्चों यहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो आप ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, सिंस V इज इक्वल होता है आई आर। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा I इज इक्वल V अपॉन R। I इज इक्वल V 9 है और R 13.4। Therefore you will get I is equal 0.67 एम्पियर, और यही फाइनल आंसर होगा, यही आपको कैलकुलेट करना था। एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम resisting wire 4 ohm connected in series with 6 volt battery. Draw circuit diagram and calculate total resistance, current, potential difference bulb और वायर में। बच्चों सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसके डायग्राम को। तो यहाँ पर बल्ब है जो कि 20 ओम रेजिस्टेंस रखता है, और आगे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, और आपसे बोला गया इससे बैटरी एक कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। ये तो डायग्राम हो गया, इस तरह से करंट चलेगा प्लस से माइनस की ओर।
ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया है। बच्चों आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। आप ध्यान दें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। तो बात हम ए पार्ट की करेंगे, लिखेंगे फॉर सीरीज़। तो R इज इक्वल R1 प्लस R2। बच्चों ये हो जाएगा 20 + 4 यानी 24 ओम। एक आंसर बच्चों ये आ गया। इसके बाद आप बी पार्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पर करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V इज इक्वल IR। बच्चों यहाँ पर V6 है, I कैलकुलेट करना है, R 24 है। बच्चों यहाँ I आ जाएगा आपका 6/24। 6 बन जा 6 4 जा। देयरफॉर I कितना आ जाएगा बच्चों? 0.25 एम्पियर। तो ये यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। बच्चों सी में आपसे पूछा गया है, सी में आपसे बोला गया है जो बल्ब है इसमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकालें, केवल बल्ब में। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल रेजिस्टेंस V इज इक्वल IR। I 0.25 है और रेजिस्टेंस बल्ब का 20 है। बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस आ गया है बल्ब का 5 वोल्ट। बच्चों डी पार्ट में आपसे बोल रहा है वायर का रेजिस्टेंस निकालें। तो उसके लिए फिर से आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल IR का। I 0.25 और रेजिस्टेंस हम वायर का लेंगे। 25 4 100, पॉइंट की वजह से 0 हट जाएंगे और ये आ जाएगा 1 वोल्ट। तो आपने देखा कितने आसान से क्वेश्चन थे आज के। ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों वायर का।